अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को देखें और आगे ज़रूर शेयर करें। इसमें ऐसी बात बताने वाली हूँ मैं कि आप तमाम लोगों के लिए एक ऐसी दिलचस्प बात होगी है इंशाल्लाह। और कुछ लोग इस पर तवज्जो भी करेंगे, गौर व फिक्र भी करेंगे, और कुछ लोग अपनी अकड़, अपनी अना, ज़िद के लिए अपनी ही बात को बुलंद रखने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए इंशाल्लाह पहले सुनिए ये अमीनुल पादरी क्या बोलता है। ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा दीन को नुकसान पहुंचाया है। आप सिम्टम्स देख रहे हो। जन्नत फ्री में बांटने की वजह से आज गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहा है सो कॉल्ड मुसलमान। ठीक है, देखिए इसकी बातें। बस आम करो ये क्लिप आम करने का ठेका ले रखा है। यही काम रह गया। रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की क्लिप आए आगे बढ़ाओ, खुदा की गुस्ताखी की क्लिप आए आगे बढ़ाओ। अरे वो ना हंजार नुत्फे ना तहकीक, वो तो कमरे में बोल के चुप हो गया। अब आगे सब बढ़ाने का काम तुम ही करते हो। रसूलुल्लाह की तौहीन की क्लिप तुम आगे बढ़ाओ। इसको सुनना हजरत, इसको सुनना हजरत, इसको सुनना भाई, उसको अरे सुन के कर क्या लोगे? नबी की तौहीन की क्लिप क्यों आगे बढ़ाते हो? हाँ, किसी अच्छे देखिए क्या बोलता है कि जो भी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती होती है या फिर दीन और इस्लाम की बेहुरमती होती है, वो तो एक कमरे में बैठ के करते हैं, लेकिन तुम आम कर रहे हो। अब यहाँ पर मैं रोकती हूँ इसको। ये नंबर 1 का जाहिल इंसान है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल साहिल, जिस पर मैंने केस दर्ज किया है, एडम, जो सिर्फ अपनी आवाज़ से वाहियात हरकतें दीन और इस्लाम के लिए पेश कर रहा है, गालिब, हैरिस और सच नहीं वाला, ये लोग एक कमरे में बैठे ज़रूर हैं, लेकिन मीडिया, यूट्यूब चैनल के ज़रिए दीन और इस्लाम को इस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी बात रद्द होती है कि वो तो एक कमरे में बैठकर कर रहा है, मतलब वो अकेला गुनाह कर रहा है, लेकिन तुम लोग उसको फैला रहे हो। नहीं, वो एलानिया खुलेआम डंके की चोट पर मीडिया के सामने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके साथ बेहुरमती, कुरान मजीद को गाली, अल्लाह को गाली, तो ये किस पे कर रहा है? वो अकेला कर रहा है वो? जी नहीं। तो बातें समझने के लिए अल्लाह से मदद मांगो कि अल्लाह तो वाक़ई में रब्बुल आलमीन है हमारा, और तू जो चाहेगा वही होगा। ठीक है, तो आप जिसको गलत समझ रहे हो, शायद हो सकता वो अच्छी साबित हो जाए, वो रब्बुल आलमीन के हाथ में है। और सैयदा नुसरत, आपको बताती हूँ मैं आज, सैयदा नुसरत जब भी कोई काम करती है बिना रब की मर्ज़ी नहीं करती है। 2 रकात हजत की नमाज ज़रूर अदा करती हूँ मैं, और रब्बुल आलमीन के सामने मसला वो रखती हूँ कि अल्लाह, बेशक हम बंदे हैं, हमें पता नहीं है, हमारी सिर्फ नीयत साफ़ है। हाँ, जो भी ईमान वाले बंदे हैं, और हमारी जो तड़प है, कोशिश है, वो तू जानता है, लेकिन इसमें अच्छा ही क्या है, ये किस हद तक हमारे लिए खैर हो सकता है, इसमें ये तू जानने वाला है। तो तू रहनुमाई कर और तू हमें मंजिल तक पहुंचा, हमारे काम को आसान कर। जो भी हम करना चाहते हैं, ये एक मोमिन की ज़बान और मोमिन की नीयत और उसके अल्फाज और उसकी फीलिंग्स होती है। ठीक है, वैसे ही सैयदा नुसरत जब कभी भी कोई काम करती है तो रब्बुल आलमीन से 2 रकात हाजत की नमाज़ पढ़कर ही करती है, उसके बिना नहीं करती है। तो अब बार बार ऐसे लोगों को बोल रही हूँ मैं कि आप कुरान पे काम कर रहे हो, आप कुरान पे काम कर रहे हो जनाब। आपको अगर कोई पर्सनल, आपकी जो बॉडी है, एक पार्ट, जैसा कि आप दाढ़ी नहीं रखते हो, आपके बारे में अगर कोई बोल दे तो आप फ़ौरन वीडियो बनाते हो और वीडियो में जिक्र करते हो कि भाई दाढ़ी। आपको दाढ़ी अगर मेरे पास नहीं है तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? हाँ, तो मतलब आपको बॉडी लैंग्वेज भी पता चलता है आप देखने से कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप आँख बबूला हो रहे हो,
वैसे ही इस टाइप के वीडियोस सुनने देखने के बाद जो आज चल रहा है माशरे में, उसके लिए अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपको मालूमात है, आप रिसर्च कर रहे हो कुरान पर, आप रात दिन कुरान पे लगे हो, उन लोगों के लिए मेरी ये वीडियो है कि आइए अपनी सोच को बदलो, अपनी जो सोच है ना उसको बदलो। जी हाँ, ये मत समझो कि हम कैसे उनको सही करेंगे जबकि अल्लाह ताला उनको गुमराह किया है। बेशक अल्लाह ताला ने गुमराह किया है उनकी हरकतों की वजह से, लेकिन हमें बचाना है हमारे यूथ जो है। जी हाँ, हमारे यूथ को बचाना है, हमारे बच्चों को बचाना है, उन औरतों को बचाना है जो जहन ऑलरेडी गंदा है, समझे। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो रब को क्या जवाब देंगे आप? रब आपसे पूछेगा, अरे किसी तो पता नहीं था लेकिन तुमको पता था, तुमको ये इख्तियार था कि तुम कर सकते थे, मगर नहीं। बर्तन गंदा है, उसी में आप डाल रहे हो दूध, हाँ, फट जाएगा साहब। बर्तन को साफ़ करो, दिलों को साफ़ करो, पाक करो, कोशिश करो, इस गंदगी हटाने की कोशिश करो, ये गंदगी जो भरी है, उसके बाद आप काम करो, उसके बाद कुरान की तालीमात पहुँचाओ। बेशक वो ताकत पैदा हो जाएगी, इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगी। साफ़ तो करो पहले, निफाक भरा हुआ है। हाँ, अब इसके पीछे क्या राज है, पहले ये सुन लीजिए आप, उसके बाद मैं बताती हूँ प्लीज़। अक्सर औकात मसलों को समझ नहीं पाते, जैसा कि सूरह अल-बकरा के अंदर भी सूरह नंबर 2 आयत नंबर 216 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि शायद हो सकता है कि तुम किसी चीज़ से मोहब्बत करते हो, तुम किसी चीज़ को अपने लिए अच्छा समझते हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, और हो सकता है कि तुम जिस चीज़ को बुरा समझते हो असल में वो तुम्हारे लिए बुरी ना हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो जिस दिन इंसान ये फैसला कर लेता है कि अल्लाह मुझसे ज़्यादा जानता है, अल्लाह मुझसे बेहतर जानता है, अल्लाह की हिकमत मेरे से बहुत ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी मर्ज़ी की बात नहीं करता, वो अल्लाह की मर्ज़ी की बात करता है। इसीलिए सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ये कहा करते थे कि जब हम लोग दुआ मांगते हैं और हमारी दुआ कबूल हो जाती है तो हमें बड़ी खुशी होती है, और जब हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होती है कि पहले तो जो मर्ज़ी थी वो हमारी थी, लेकिन अब जो होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होगा। हाँ, देखिए आप, कितनी प्यारी बात है। रब्बुल आलमीन एक एक जगह हमको ऐसे फरमाता है कि किसी चीज़ को तुम बुरा समझ रहे हो तो हो सकता है वो बुरा नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ, मुझे पता है इसमें खैर क्या है, तो मेरी नज़र से देखो, इंशाल्लाह मैं हमेशा रब से रुजू होती हूँ और रब्बुल आलमीन मेरे उन कामों को आसान करता है। सैयदा नुसरत नियत करती है, कोशिश करके निकल जाती है, अल्लाह ताला आसान करता है रास्ता, क्योंकि इतना रब्बुल आलमीन के सामने गिगड़ाने के बाद भी रब्बुल आलमीन सुभान अल्लाह गुमराह होने नहीं देता है। आपको समझ नहीं आ रही है बात मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसे लोगों के लिए मैं ये बात कर रही हूँ कि अल्लाह के लिए समझने की कोशिश करे, और उन लोगों को डर है, अपनी जानों का डर है। यस, मैं बोलूँगी, अब बेकार के बहाने बनाते हैं, जान का डर है। जी हाँ, माल खर्च होगा डर है। हाँ, एग्जैक्टली। क्यों डर रहे हो साहब? मौत आई, अल्लाह की राह में मर जाओ, डर किस बात का है? इतना सब कुछ रखने के बाद भी हमारी अपनी ज़िंदगी लगा दिए हैं हम, या फिर अब लगा रहे हैं दीन इस्लाम के लिए। हाँ, दीन इस्लाम के लिए जो काम आज आग जैसा बढ़ रहा है, गंदगी और आतंक मचा रहे हैं, सो कॉल्ड मुसलमान ही आतंक मचा रहे हैं। देखो आप, देखो ये नारेबाजी दीन इस्लाम में है। हाँ, इस टाइप की नारेबाजी दीन इस्लाम में है। क़ानून, अच्छा, क़ानून के सहारा लेते हैं तो फिर लोगों की मेंटालिटी ये है कि मुसलमान हो के एक गैर मुसलमान के पास अपने मसले मसाइल ले जाते हैं। साहब, ये भी आपकी मेंटालिटी सही नहीं है। जो कोई भी ऐसी मेंटालिटी रखता है, अल्लाह के लिए चेंज करें, बेशक। आइए, आप तमाम को मैं दावत देती हूँ कि दीन इस्लाम जिस तरीक़े से ये लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, अल्लाह के लिए रोकने की कोशिश करें, FIR बुक करें, उनका चैनल बंद करवाए, रिपोर्ट करें। समझे आप? इतनी बेहुरमती देखने के बाद भी उसके बाद बोलेंगे आप कि शेयर मत करो, तो फिर वहाँ से तो हो रहा है ना साहब, वहाँ से रुक रहा है मसला? जी नहीं, वहाँ से ऐसी गंद फैला रहे हैं। आप देखिए यूके में जो पिक्चर अभी रिलीज़ हो रही थी, कैसे वहाँ पर मोर्चा निकाले हैं, प्रोटेस्ट किए हैं वो लोग कि हम पिक्चर रिलीज़ करने नहीं देंगे। सुभान अल्लाह। अब देखिए
पिक्चर रिलीज़ करने से बंद कर दिए वो लोग, रिलीज़ नहीं किए हैं, तो ये वहीं पर ही रुक गया है मसला, समझे आप। अगर पिक्चर रिलीज़ हो जाती, आपकी अगर थिंकिंग होती वहाँ पर कि हम नहीं करेंगे ऐसे, ये चलने दो, हम नहीं देखेंगे, ये गंदगी है, अरे गंदगी है तो आप हाथ बढ़ाओ, आवाज़ बुलंद करो, सब मिलकर, अल्लाह की मदद आएगी। वो काम हुआ, सुभान अल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं देखी हूँ यूके की एक रिपोर्ट, वहाँ पर वो पिक्चर बंद कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, समझे आप। इसके लिए भी एक ख़ास मैं वीडियो बनाऊँगी और थोड़ा थोड़ा आपको उसका हर चीज़ जो भी है वीडियो के ताल्लुक़ से बताऊँगी, थोड़े क्लिप्स, उसके बाद मैं ज़रूर बात करूँगी मैं। तो आप अपना नज़रिया चेंज करें और दीन इस्लाम के लिए आप रद्द करें इन लोगों की बातों को, और जो सही हमारा दीन में जो दलाइल के साथ आप बिल्कुल ऑथेंटिक जो दलाइल है कुरान मजीद से, ऑथेंटिक हदीसों से आप बात करें। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपकी मदद करेगा, ज़रूर मदद करेगा। ये है दीन इस्लाम का काम। आप जो सोच रहे हो वो गलत है, आपकी सोच अपने पास ही रखिए। आप अमीनुल पादरी, आपने बिगाड़ा है पूरा मसला। अल्लाह ताला ने कब कहा है कि अब्दुल क़ादिर जिलानी तुम्हारे मुरीदों को मैंने बख्श दिया, जन्नत अदा कर दी? क्यों नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला क्यों नहीं फरमाए? हाँ, तो आपकी उम्मत को, ए नबी, आपकी उम्मत को मैंने जन्नत अता कर दी है, मैं बख्श दिया हूँ। तो उससे ज़्यादा अफजल आप किसको बना रहे हो? आप तौहीन कर रहे हो वहाँ पर नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यस, आप तौहीन कर रहे हो, जी हाँ, आप नीचा दिखा रहे हो। अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को आप नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आला दर्जा मकाम दे चुके हो। आप होते कौन? आपने बेहुरमती की है। तो आप जैसे लोगों को अगर आपको बंद करवाएंगे, आपके जो भी आपके बयानात है, आपके जो फेक स्टोरीज है, वो अपने घर पे रखिए। आपको पसंद है, रोज़ पढ़ो आप, हाँ रोज़ पढ़ो, आपको पसंद है, लेकिन आपको हक़ नहीं है कि तबाह करे, दीन इस्लाम तबाह करे, आपको हक़ नहीं है। नेक्स्ट आपकी FIR होगी इंशाअल्लाह। तैयार हो जाना अमीनुल पादरी, तैयार हो जाना जवाब देने के लिए। कोर्ट में पूछूंगी मैं ज़रूर कि तुम जो स्टोरीज़ बोल रहे हो वो कहाँ है दीन इस्लाम में। जवाब देने के तैयार हो जाओ। सब लोग चूड़ी पहन के बैठ गए, मुसलमान लोग, जी हाँ, उनकी हद लिमिट यही है कि वीडियोस बनाए, बस ख़त्म, खलास, हमारा काम हो गया। जी नहीं, आइए मर्दानगी साबित करो तो यहाँ करें। आइए, मैं भी देखती हूँ कौन कौन दीन इस्लाम के लिए कितना कैसे काम करते हैं, मैं भी देखती हूँ। बातें नहीं, बातें अपने घर पे रखिए आप। जी हाँ, आइए मैदान में, आइए। शहीद होने का अगर वक्त आया तो शहीद हो जाइए रब्बुल आलमीन के लिए, लेकिन मर्द जैसा काम करो। हाँ, मुंह तोड़ जवाब दो उनको सही दलाइल के साथ। यस, और ये होगा सब कुछ कोर्ट में। जी हाँ, कोर्ट खुद मांगेगी इनसे, बेशक मांगेगी। हाँ, तुम तो बता रहे थे ना, बताओ, मतलब तो कुरान सच्ची है या तुम जो स्टोरी बोल रहे हो वो सच्ची है? बताओ। जब फंसेंगे ये लोग, इंशाल्लाह उस हद तक ले जाऊंगी मैं, इंशाल्लाह। और तुम वापस डालो केस, यू आर मोस्ट वेलकम, मैं तो रेडी हूँ। हज़ारों लाखों केस सैयदा नुसरत के लिए आप दर्ज करो, आई एम रेडी टू फेस, राइट। लेकिन छोड़ूंगी नहीं साहब, छोड़ूंगी नहीं। जिस तरीके से तुम लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हो आज, जवान लड़के, हाँ, जो बिगड़ गए हैं ना तुम्हारी तालीमात की वजह से, याद रखना, तुमने गलत तालीमात दी है, तुमने इस्लाम को गलत पेश किया है, आतंक बताया है तुमने। जी हाँ, सर तन से जुदा। क्यों जुदा साहब? ठेका लेके रखे आप खुद दिन पे नहीं हो, आप खुद गुमराह हो, आप गुमराह कर रहे हो। अहमद नक्शबंदी जैसे लोग, आप जैसे लोग, और भी बहुत सारे उलमाए सू है। यस, मैं बोलूँगी ज़रूर, समझे आप। बहुत खोखला किए हैं आप लोग, डिस्टर्ब आज मुसलमान को आप लोग किए हैं। याद रखिए, जवाब देना पड़ेगा ज़रूर, यहाँ पर भी इंशाल्लाह, अल्लाह के सामने भी। हाँ, यहाँ पर कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, और ज़रूर लेकर आइए खोखले दलाइल तुम्हारे। हाँ, कुरान सच्ची है, कुरान के दलाल हम लेकर आएंगे, मैं लेकर आऊँगी। हम क्या, मेरे साथ कोई है या नहीं है, आई डोंट माइंड, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तालिब इल्म हूँ, जितना इल्म अल्लाह ताला ने अता किया है ज़रूर बताऊँगी। देख तू देख, कुरान मजीद में ये है। हाँ, तू मीलाद कुरान मजीद से साबित करता है, पाखंडी झूठा। आज देखो, बेहुरमती तुम कर रहे हो और दूसरों को, वाह, तुमको कौन पकड़ेगा? फिर तुम तो छूट रहे हो ना।
نبی کے نام پہ تم کر رہے ہو بدتمیزی، بے حرمتی، ان کا مقام گھٹا رہے ہو. ہاں اللہ کہیں بھی کچھ بھی نہیں کرتا، تم بول رہے ہو اللہ تعالیٰ کو غیر ضروری. چلیے نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملتی ہوں میں، تب تک کے لیے توحید پہ ٹکے رہے، شرک سے بچے، اللہ سے بے پناہ محبت کرے، نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرے، اللہ کے دین سے محبت کرے، سچی محبت، قرآن مجید سے محبت کرے، پڑھے سیکھے سمجھے اور عمل کرے اور آگے پھیلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.